वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ मी हुसैन मुगल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टेंसेस का जो प्लेलिस्ट थी और जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंटिन्यू था, तो आज मैं आपके पास हाजिर हूँ लेक्चर 3 की वीडियो के साथ। सो बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन कंसर्न है, जिस पर हम बात करेंगे और डिबेट करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आपको ऊपर पॉपअप बैनर पे शो हो रहा होगा। आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो पर देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बच्चे इसको अब ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी पहली वीडियोस को देख लें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसकी अगर हम उर्दू में तारीफ़ करें तो वो ये है कि जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने या करने की बात मालूम होती है उसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहा जाता है। बच्चों यार देखो, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस 3 वर्ड्स पर कंसिस्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। प्रेजेंट मीन हाल में, परफेक्ट मीन मुकम्मल होना, कंटिन्यूस जो जारी था, हाल ही में जो काम जारी था और वो जल्द ही मुकम्मल हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उर्दू में मैं इसकी तारीफ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो है जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने या करने की बात मालूम होती है उसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम इस पर नोट करें तो वो है, वो जा चुका है, करीब की ही बात है, दूर की बात नहीं है। या हम इसको हाल करीब कहेंगे, हाले बईद नहीं। इट्स सो वो जा चुका है, ही हैज़ गोन। अच्छा, मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को क्लियर कर लें। वो खत लिख चुकी है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। वो हॉकी खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड अ हॉकी। सो बच्चों, उर्दू में इसकी पहचान और इलामात ऐसे हैं कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, दिया है, लिया है, अलिफ है, अलिफ हैं, अलिफ हूँ वगैरह आता है। हम डेली लाइफ में इन वर्ड्स को अपनी उर्दू के प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करते हैं। हम बुक्स उर्दू की जो सरमाया उर्दू है हमारी, जो हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आगे भी जितने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हम उसको रीड करते हैं, तो हमारा जो भी सेंटेंस है वो इन्हीं पर ही मुश्तमिल होता है। चुका है, चुकी हैं, रहा हूँ, रही हैं, मतलब पास्ट प्रेजेंट और जो हमारा फ्यूचर है, उन्हीं में ही हमारे जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको इसकी पहचान की भी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की और फॉर्म ऑफ वर्ब की। बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ एंड हैव यूज़ करते हैं। अब हैज़ हैव है तो इनकी पर्टिकुलर कोई स्पेशलिटी होगी कि हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किसके साथ यूज़ होगा। तो बच्चों, हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट एंड फॉर सिंगुलर। एंड हैव यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू एंड फॉर सम प्लूरल। मतलब जो प्लूरल्स है उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे और जो सिंगुलर्स हैं मतलब ही, शी, इट, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाए तो इसमें इन जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है कि फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब जिन जुमलों में किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टेंस देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जुमले बनाने का कुलिया भी कहते हैं। तो वो कुलिया ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वर्ब के थर्ड फॉर्म से याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब जब हैज़ है वो होगा, थर्ड फॉर्म होगा, तो ये बेसिकली आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन भी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल्स की अगर बात लिखें तो इनको मैंने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके लिखा है कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आती। मतलब मैंने अपनी वीडियो पहले में इस बात को नोटिस किया था कि बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है। सो मैं इसको आज इम्प्रूव कर रहा था जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था। सो एग्जांपल है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। अब आप नोटिस करें कि मैंने छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड किया है कि आई फॉर सब्जेक्ट, हैव इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ लेटर क्या है? एन ऑब्जेक्ट। सो आई हैव रिटन अ लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं अब अपने टेंस की टाइप्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टेंस है उसके आगे
3 सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं एंड थर्ड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। समटाइम्स स्पेशल केस में हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी आ जाते हैं, बट वो सम स्पेशल केसेस में होता है। पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़, वैसे ही जैसे सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने इस बार ज़्यादा लिखी थी क्योंकि ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट थी। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव गॉन, आई के साथ मैंने बताया था हैव का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी गो, वेंट, गोन, सो आई हैव गॉन। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हम अपना फ़र्ज अदा कर चुके हैं, वी हैव डन आवर ड्यूटी, डू, डन, डन। ओके, सो बच्चा फूल तोड़ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द चाइल्ड हैज़ प्लक्ड द फ्लावर। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, प्लग की जगह ब्रॉक लिख जाते हैं, ब्रेक्ड लिख जाते हैं, सो गलत। फूल तोड़ना की इंग्लिश स्पेशल है प्लक द फ्लावर। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हमारे पास सेम वैसा ही है, बस जैसा हमने इसमें सिर्फ नॉट ऐड करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सॉरी, मैंने एक मेन में बात नहीं बताई कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप आना है। बच्चे मैं पंक्चुएशन पे साथ इसीलिए जोर दे देता हूँ कि आपका साथ साथ पंक्चुएशन वाला टॉपिक भी क्लियर होता रहे। सो इसकी एग्जांपल्स ऐसे हैं कि मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसका एडिशन था और गो, वेंट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। अच्छा, साथ साथ आपकी वोकैबुलरी का भी मैं फोकस कर रहा था कि जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। फैसला सुनाने की इंग्लिश होती है डिक्लेयर्ड द डिसीजन। तो द जज हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड द डिसीजन, पर्सन हमारे पास सिंगुलर है तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। आ गया है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर वही बात, क्वेश्चन मार्क इज द सिंबल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आगे अपना एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं कि क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन, हैव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, गॉन, गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म प्लस को अपना क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने आबशार देखी, हैव यू सीन अ वाटरफॉल। क्या गवाह बयान दे चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। हैज द विटनेस गिवन द स्टेटमेंट, गवाह की इंग्लिश होती है विटनेस और बयान देना गिवन द स्टेटमेंट। सो थोरली इसको रीड कर दूं, द हैज द विटनेस गिवन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये हमारे पास एक स्पेशल केस होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। स्ट्रक्चर इसका है हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेम से जाहिर है नेगेटिव भी यूज़ होगा और इंटेरोगेटिव भी। नेगेटिव में आ गया आपके पास नॉट और इंटेरोगेटिव में आ गया आपके पास हेल्पिंग वर्ब बाहर चला गया और साथ आपके पास आ गया क्वेश्चन मार्क। इसकी एक एग्जांपल है, क्या मैं नहीं जा चुका, हैव नॉट आई गॉन। तो पहले था क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन, तो अब है क्या मैं नहीं जा चुका, हैव नॉट आई गॉन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी मैंने आपको WH फैमिली का बताया था, तो सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही है। WH फैमिली यूज ऑफ हु, वाई, व्हेन, हुज, व्हाट, वेयर, हाउ। स्ट्रक्चर्स का भी ऐसे है WH फैमिली। जैसे इंटेरोगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते थे, इस तरह हमने WH फैमिली में हमेशा WH फैमिली हमारी बाहर आएगी। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स को अगर हम नोट करें तो वह है कि मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन, और मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ, वेयर हैव नॉट आई गॉन। स्पेशल केस वही है, हमारे पास फिक्रे को जोर देना होता है। हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, सर्टेनली, रियली और इंडीड। वो वाकई ही सो चुके हैं, दे हैव रियली स्लेप्ट। स्लेप्ट स्लीप की थर्ड फॉर्म है। सो अब मैं आपको इनके स्पेशल जो मैंने इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखी हैं वो दिखा देता हूँ। ये बच्चों इनकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। अब आपने यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ सेंटेंस में एक वर्ड का एडिशन एक्स्ट्रा है, दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट।
बच्चों येट पे मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि ये वर्ड हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है। येट मीन्स अभी तक। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास ऊपर टेंसेस में लिखा हुआ है, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? कभी देखना कि इंग्लिश में आएगा एवर सीन। हैव यू एवर सीन दी रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कहते हैं लाल किला को। सो गाइज, हमारा आज का थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। हाजिर होऊंगा आपके साथ अब एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पास्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर ही दूंगा साथ साथ। आप उसको वहाँ पर से जाकर थॉरली रिवाइज भी कर लेंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।